टच कर रहे हो तो क्या होगा, कोई गर्म चीज आपने टच हुआ तो आपको फील होगा ना गर्म हुआ, आप क्या करोगे, फटाक से अपना हाथ हटाओगे। तो हाथ ये हटाया आपने, कैसे हटाया, क्योंकि जैसे ही आपने टच किया हमारी स्किन ने उसको सेंस किया, टिश्यूज में सिग्नल गए, नर्व सेल में सिग्नल गए, और न्यूरॉन्स उस सिग्नल को लेकर के सीधे ब्रेन में पहुंचे, ब्रेन ने स्टडी किया भैया हाथ हटा लो नहीं तो जल जाओगे, और वो फिर वापस आया, उसने तुरंत टिश्यूज को ऑर्डर दिया कि पीछे खींचो हाथ, तो मसल्स ने तुरंत पीछे खींचा हाथ, दैट इज इम्पल्स एक्शन। अब सोचो ये कितना बड़ा प्रोसेस है, कितना लंबा प्रोसेस है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। यूं हाथ लगा, यूं हट गया। तो ये सब कौन कर रहा है, यही कर रहे हैं। अब ये क्या है, इससे क्या मेजर किया जा रहा है, ब्रेन की वेव्स को मेजर किया जा रहा है, ठीक है, कॉज्ड बाय नर्व इंपल्सेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन इन ब्रेन सेल्स। जो सोडियम और पोटेशियम आयन का जो मूवमेंट है ब्रेन सेल्स में वो कैसा है, अगर प्रॉपर होगा तो सिग्नल्स प्रॉपर आएंगे, वो यहां रीड हो जाएंगे स्क्रीन पे, और अगर इम्प्रॉपर होगा, अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो सिग्नल्स प्रॉपर नहीं आएंगे, वाइब्रेशंस आएंगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे। अगर ब्रेन सही है, हमारा मेंटल एबिलिटी सही है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी ग्राफ में। और अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है, यहाँ केमिकल लोचा है, कहते ना, वो सुना है ना आपने, लगे रहो मुन्ना भाई, केमिकल लोचा हो गया। तो अगर केमिकल लोचा यही है, सोडियम और पोटेशियम, और ये केमिकल लोचा हो गया, तो फिर ब्रेन में क्या हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, एबनॉर्मेलिटी आ जाएंगी, और उससे वाइब्स आएंगी। फिर इस तरीके से जो बनेंगे सिग्नल्स यहाँ पे स्क्रीन पे, वो यूं बनेंगे वेव्स की तरह, ठीक है। डॉक्टर्स कैन टेल वेदर देयर इज एनी एलिमेंट इंजरी इन द ब्रेन ऑफ पर्सन, और इससे पता चलता है कि क्या इंजरी है ब्रेन में। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम ऑफ द ब्रेन विच शोज अ ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन प्रोड्यूस्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ, ठीक है। तो इससे पता चलता है। तो यहाँ पे किसको मेजर कर रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम आयंस की जो एक्टिविटी है ब्रेन में उसको मेजर कर रहे हैं। अगर बॉडी में सोडियम और पोटेशियम आयन कम है, प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, तो यहां पे प्रॉब्लम दिखाई देगी, ठीक है। अब इससे हो क्या सकता है, इससे बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। जैसे एक नॉर्मल, आपने सुना होगा फिट्स पड़ते हैं लोगों को, दौड़े या खड़े खड़े व्यक्ति सो जाता है, ऐसे सो गया खड़े खड़े, तो ये सब इसी की वजह से होता है। जिसके सोडियम पोटेशियम आयन एक्टिव नहीं है, उसकी बॉडी एक्टिव नहीं होगी, उसे वीकनेस बहुत रहेगी, प्रॉपर एक्टिविटी नहीं करेगी बॉडी उसकी, है खोया खोया सा रहेगा, है ना, पता नहीं किसकी यादों में। तो ये सब किसकी देन है, अगर ये आयंस आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं है, किसी की बॉडी में प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉब्लम। और आयंस का फॉर्मेशन कहां से होता है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारी बॉडी में आयंस कैसे पहुंचते हैं, सॉल्ट्स के थ्रू पहुंचते हैं। जो हम सॉल्ट्स लेते हैं ना खाने में, सॉल्ट इसीलिए जरूरी है, तो सॉल्ट्स बॉडी में पहुंचना बहुत जरूरी है, उन्हीं से आयंस बनते हैं और आगे की वर्किंग होती है, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा क्या, आयन। अब कल जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स, इसको नोट कर लीजिए, बाकी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।